से जीव पैदा हुए हैं। करोड़ों वर्ष हो गए जब शुरुआती में जीव पैदा हुआ, परंतु पूर्ण महाप्रलय नहीं आई। कुछ जीव जातियां खत्म हो गई, उसकी जगह दूसरी जीव जातियों ने ले लिया। डायनासोर किन कारणों से खत्म हुआ ये तो पता नहीं, परंतु डायनासोर के साथ अन्य जीव जातियां भी खत्म हुई थी, परंतु जीव जातियों ने पुनः उत्थान किया और पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। परंतु आज ऐसा लग रहा है कि ये जो महामानव विकसित हुआ है, ये खुद एक महाप्रलय को दस्तक दे रहा। इसके कारणों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि एक लोभी पूंजीवादी व्यवस्था ने धन के लोभ में पूरे मनुष्य को लालची बना दिया और ये व्यवस्था धन के लोभ में धरती पर जीव जंतुओं को ही नहीं मार काट रही, परंतु पेड़ पौधों वनस्पतियों को भी खत्म कर रही है। और उसकी जगह खुद मनुष्य पेड़ पौधे नहीं लगा रहा। आप कभी सोचते हो कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे? जो पेड़ पौधे जो सब जीवों के भोजन, शाकाहारी जीव पेड़ पौधों को खाते हैं, मांसाहारी जीव उन जीवों को खाते हैं और आदमी सबको खाता है। अगर ये पेड़ पौधे घास के मैदान खत्म हो जाए तो जिनसे हम भोजन ले रहे हैं वो भोजन हमें प्राप्त नहीं होगा, और भोजन नहीं प्राप्त होगा तो भोजन की तंगी में हम मर जाएं। ऐसा ही नहीं, दूसरा दृष्टिकोण भी है। जो हम सांस ले रहे हैं शुद्ध हवा में, जिस बरसात से हम लगातार फसलें उगाते हैं और ये पेड़ पौधे बढ़ते फूलते हैं जिन पर दूसरे जीव जीवित रहते हैं, वो हवा भी इन पेड़ पौधों की बदौलत है। अगर आप मानो कि सारे पेड़ पौधे इस धरती से खत्म हो जाएं तो फिर क्या होगा? ये जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है ये कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सारी बढ़ जाएंगी, क्योंकि कार्बन से तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार ये साइकिल ऐसा चलेगा कि हम सांस लेने की स्थिति में नहीं होंगे और जीव मर जाएंगे। और पानी, जो बरसात के कारण हमारी हरियाली बनती है, वो भी बंद होगा तो पानी भी जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, और जो गहन विचार है
वो ये है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, और जो जहर हम इस वायुमंडल में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, धीरे धीरे वनस्पति तो खत्म होगी ही होगी, इसके साथ बड़े बड़े समुद्रों में जहर घुल जाएगा तो वहाँ की भी जीव जाति खत्म होने लगेगी। इस प्रकार जीव जाति का इस धरती पर होना, जीव का उत्तरोत्तर विकास होना, जीवों का बढ़ना और जीवित रहना मूल रूप से पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर है। और अगर हमने पेड़ पौधों को ऐसे ही काटते रहे, पीटते रहे और इनके प्रति हिंसात्मक स्थिति हमने रखी, तो एक दिन जिस महाप्रलय का शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वो महाप्रलय 100% आ जाएगी। इसलिए मैं आगाह करता हूँ कि मानव जाति में ये चेतना फैलनी चाहिए कि पेड़ पौधे इस धरती को बचाए रखने के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। अगर पेड़ पौधे घास इसको हमने नहीं बचाया तो हम तो मरे ही मरेंगे, पूर्ण धरती पर जीव जाति को भी खत्म कर देंगे। अब मैं कई बार कहता हूं कि इसको धर्म का हिस्सा मानना चाहिए। वास्तविक मनुष्य का धर्म क्या है? वास्तविक मनुष्य का धर्म यही है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो काम करे जिससे उसका अस्तित्व बचा रहे। आप एक दोस्त की, एक साथी की सहायता करते हो, थोड़े दिनों बाद आप कहते हो कि मैंने सहायता की, परंतु इसको कोई एहसान नहीं। इसी प्रकार आप समाज में भी कोई बढ़िया काम करते हो तो कुछ लोगों के लिए करते हो, परिवार के लिए भी बढ़िया काम करते हो तो आप कुछ लोगों के लिए करते हो, आप जीव जाति के लिए नहीं करते। इसलिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि इस जीव जाति को बचाए रखने के लिए हमें इन पेड़ पौधों को बचाना है, और काट दिए गए, उखाड़ दिए गए उनकी जगह और बोना है। यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। और इनको काटना, लोभ के लिए इनको उजाड़ना एक महापाप ही नहीं है, एक महाविनाश। इसलिए हम उन व्यवस्थाओं के खिलाफ भी लड़ें और हमारी चेतना इतनी उच्चतर हो जाए कि एक पेड़ की बलि, एक मनुष्य की बलि जितनी होती है, एक जीव की जितनी बलि होती है। इसके लिए कानून बने और इस पूंजीवादी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी लगाम लगे ताकि ये पेड़ पौधे काटे नहीं जाए। पेड़ पौधे बचेंगे कैसे? कई बार ये प्रश्न पूछते हैं लोग कि हम कैसे बचा सकते हैं इन पेड़ पौधों को। ये लोभी व्यवस्थाएं, पूंजीवादी व्यवस्थाएं जंगलों को साफ करती जा रही हैं, नए नए नगर बसते जा रहे हैं, नए नए फैक्ट्रियां और उद्योग लगते हैं जिनमें हजारों करोड़ों पेड़ों की कटाई होती है। और सतत जैसे ही पूंजीवाद और उद्योगों का विकास हो रहा है, पेड़ों की सफाई हो रही, और इस विकास को रोका नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। मैं कहता हूं इस विकास को बदला भी जा सकता है, रोका भी जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं एक चक्कर में घूमती हैं और उस चक्रीय अवस्था में
या तो हम खुद अपने आगे की बातें समझ जाएं, या ये प्रकृति अपने आप हमें घुमा दे। यदि हम इस पूरी व्यवस्था में चलते रहे, पूर्ण पेड़ पौधे कटते रहे, तो हम वापस उस चक्रीय अवस्था में पहुंच जाएंगे कि हमारी संपूर्ण प्रजातियां खत्म हो जाएंगी और पुनः अमीबा से जीव की शुरुआत होगी। और फिर हम पेड़ पौधों से फलों के या शिकार के अधीन हो जाए। इसमें करोड़ों वर्ष लगेंगे इस चक्कर के लगने। इससे बचने के लिए हमारे पास एक नया उपाय है। वो उपाय ये है कि हम खुद जो भविष्य में होना है उसको स्वीकार कर लें। हमारी रहने की आदतें, खाने की आदतें हम बदल लें। हमारी रहने की आदतें प्रकृति के बीच में हों, बड़े बड़े बंगलों, बड़े बड़े मकानों में रहने की नहीं, बल्कि प्राकृतिक साधनों से बने हैं छोटे छोटे मकानों में रहने की आदत डालें, ताकि प्रकृति का कम से कम विनाश हो। दूसरा, हमें खाने की आदतें भी बदलनी पड़ेगी। हमने पुरानी आदतें बदल के एक नई आदत डाली। वो आदत डाली जिसमें मनुष्य सबसे बड़ा दोषी है। हजारों लाखों जंगलों को साफ करके हमने उसमें खेती करना शुरू किया और मवेशी पालने शुरू किए और उनको काट कर खाना शुरू किया। इसलिए हमारी खाने की आदतों में अरबों अरबों टन पशु काटे जाते हैं। हमारी खाने की आदतें में खेती के लिए हमने पूरे के पूरे मैदान और फॉरेस्ट को साफ कर दिया। हमें अपनी टेक्निक बदलनी पड़ेगी, खाने की आदतें बदलनी पड़ेगी। जो मरुस्थल है उन मरुस्थलों में हमें हरियाली लानी पड़ेगी ताकि वो दूसरी धरती पर नहीं आए। और हमें खाने की आदतों में हमें डायरेक्ट पेड़ों से लगने वाले भोजन, जो पेड़ 20-30 साल जीते हैं, वो डालने पड़ेंगे। फल है, फूल है, पत्तियां हैं, ये सब चीज हम अपने खाने में बढ़ाएंगे तो ये रोस्टेड भोजन, ये पके हुए भोजन और ये नाना प्रकार के जो हमने अनाज पैदा किए हैं, ये पल्सी पैदा की हैं जो बहुत बड़ी जगह घेरती हैं, उनको कम से कम बोना है और उन फलदार वृक्षों के बीच में बोना है, ताकि फलदार वृक्ष यथावत बने हैं, जीव जंतु और मनुष्यों के लिए वो भोजन का भी काम करें और इस प्रकृति के अंदर जो पर्यावरण जो खराब हो रहा है, परिस्थिति की संतुलन बिगड़ रहा है, उसको संतुलित करने का भी काम करें। इसलिए हमें एक नई कॉन्सेप्ट काम करना पड़ेगा। फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, वनों के बीच खेती की व्यवस्था हो, खेती के लिए वन नहीं काटे जाए और शाकाहार की व्यवस्था हो, ताकि अत्यधिक संख्या में जानवरों को हम पालते हैं, फिर उनको काट कर खाते हैं और पालने के लिए हजारों हजारों टन अनाज और खेती करनी पड़ती है और उस प्रकृति को साफ करके उन पशुओं को तैयार किया जाता है और फिर बड़े बड़े हाथों में काटा जाता है। हम ये विचार करें कि हमारा भोजन में शाकाहार शुरू हो जाए तो ये प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु हैं, पशु हैं, जिनको हम काटने के लिए पालते हैं, वो जंगल में घूमे फिरे, क्योंकि जंगल की कमी नहीं होगी और वनों के साथ साथ हमारे
फलों के वन की खेती की जाए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये छोटा सा शुरुआत हमने किया है हमारे गांव नावदी में, जहां हमने 4-5 हजार वर्ग गज में बड़ी बंजर भूमि में फलों के पेड़ और वैसे पेड़ जो पशु पक्षियों के लिए जो फल हैं वो काम आएंगे, वो लगाए हैं और वो बड़े भी होते जा रहे हैं। अपने खेतों के अलावा बेकार पड़ी भूमियों में, सरकारी भूमियों में, सरकार के भरोसे नहीं, हम खुद भी ऐसे पेड़ लगाएं जो कुदरती वहाँ पैदा हो सकते हैं और उनकी मात्र रखवाली करें और अपने लालच के लिए न तोड़ें, तो हम आने वाली महाप्रलय से बच पाएंगे। नहीं तो समय ऐसा आएगा कि जीव जाति संपूर्ण इस धरती से खत्म हो जाएगी। केवल हमें बचा सकते हैं हमारी ये वनस्पति, ये पेड़ पौधे, वरना ये धरती एकदम दूसरे जो बंजर घिरे पड़े हैं उसी के तरह एक बंजर रूप में हो जाए। थैंक्स, धन्यवाद। मेरी बातें अच्छी लगे तो प्रचार प्रसार करें और चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स ऑन यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बनवारीलाल यादव, एडवोकेट, जयपुर, मूल गांव नावदी, गार्जियन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी नावद।